हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा JOIT 965 का एग्ज़ाम पास में आ रहा है। तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा कुछ मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए गए हैं। आप इनको हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके विजिट करके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो यहाँ पे जाके www.elitestudy.co.in के अंदर जाके। तो आज हम क्या करते हैं, इसमें से एक सेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेट आ गया, इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज। ठीक है, जो हमारा इंटरनेट का था वो स्टार्टिंग जो डेवलपमेंट हुई थी वो किसके, मतलब कौन सा नेटवर्क था जो डेवलप हुआ था ना, तो सबसे पहले कौन सा होता, आर्फानेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आर्फानेट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिम। अब यहाँ पे बोला कि सिम की फुल फॉर्म क्या होती है ना। स्पीड इन मोबाइल होती है, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल होती है, या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना। तो सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट आ गया, लूपिंग इज अ फंडामेंटल टेक्निक। है ना, लूपिंग क्या होता है, जब हमें किसी टास्क को रिपीटेशन में करवाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि लूपिंग एक फंडामेंटल टेक्निक है। ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। ठीक है, मतलब बेसिकली है क्या है लूपिंग, एक उसके बारे में पूछा है। ये क्या, कमांडिंग है, एक कंप्यूटिंग है, एनालाइजिंग है, या फिर प्रोग्रामिंग है। तो लूपिंग किसके अंदर आती है, हमारी प्रोग्राम के अंदर, है ना। जैसे हम कौन कौन सी लूप पढ़ते हैं, वाइल लूप पढ़ते हैं, डू वाइल लूप पढ़ते हैं ना, फॉर लूप पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, लूपिंग। तो लूपिंग एक्चुअल में एक कंसेप्ट क्या होता है, जब मुझे एक टास्क को बार बार रिपीट में करवाना पड़ता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लूप के अंदर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज क्वाइंड। ठीक है, मतलब बोला कि एआई की जो टर्म थी उसको किसने सबसे पहले प्रपोज किया था या फिर बोला था। जेम्स गोसलिंग ने बोला था, जॉन मैकेथली ने बोला था, चार्ल्स बेबेज ने बोला था, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो जेम्स गोसलिंग ने क्या दी थी, जावा दी थी, तो ये पहले गलत हो गया। चार्ल्स बेबेज को हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा जॉन मैकेथी। ठीक है, मतलब इसने क्या दिया था, हमारी जो टर्म थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको क्वाइंड किया था सबसे पहले। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फॉर मैक्सिमाइज पावर पॉइंट एप्लीकेशन। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, है ना। अब मुझे मैक्सिमाइज करना होता है पावर पॉइंट की स्क्रीन को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसकी शॉर्टकट की क्या है बेसिकली, वो पूछिए यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए याद रखना, हम यूज करते हैं अल्ट विद F10। ठीक है, अल्ट विद F10 की को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्चुअल में किसने प्रपोज किया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने दिया था, ये हमारी, ये आया था हमारा फिफ्थ जनरेशन में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब कब आया था, फिफ्थ जनरेशन के टाइम पे आया था। और इसको किसने प्रपोज किया था, प्रपोज किया था टिम बर्नस-ली ने, है ना। टिम बर्नस-ली का एक और क्वेश्चन आता है, इसने क्या डेवलप की थी, हमारी HTML लैंग्वेज। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, द लेयर द फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिकल या फिर फिजिकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सी लेयर है जो जो ये सारी चीज़ों को डील करता है, उसके बारे में पूछा है ना। तो जब भी फिजिकल की बात आती है तो ये डील करती है हमारी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या फिर फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है फिजिकल लेयर से कि कौन सी ऐसी लेयर है जो स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स को क्रिएट करती है ना, तो वो भी जनरेट करती है हमारी फिजिकल लेयर। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्रिप्टोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो हमारा क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, टर्म है, वो कहाँ से निकली है, कहाँ से डिराइव हुई है ना। तो क्रिप्टोग्राफी कौन सी मतलब लैंग्वेज आई, हमारी ग्रीक वर्ड से निकला है ये वर्ड हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फॉर ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास पहले से ही पड़ी है, अब मुझे क्या करना है, उसको दोबारा से ओपन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कौन सी शॉर्टकट यूज करूंगा मैं, कंट्रोल+O। ठीक है, ओपन के लिए क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल+O। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या यूज है, कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो इंटरनेट हम यूज करते हैं एक्चुअल में किसके लिए यूज करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए भी यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं, तो उसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, अब एक चेस का टूर्नामेंट हुआ था मई 1997 में। तो वहां पे क्या होता, IBM का एक सुपर कंप्यूटर था जिसका कोई नाम था, जिसने क्या किया था, डिफीट कर दिया था वर्ल्ड के चेस प्लेयर को। ठीक है, उस टाइम पे जो चेस प्लेयर था, वर्ल्ड का चैंपियन था, जिसका नाम था गैरी। ठीक है, इसको उसने हरा दिया था, उसका नाम पूछा है ना, उसका नाम था हमारा डीप ब्लू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिव क्वेश्चन है, और ये हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द साइज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स कैन कवर द सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है बेसिकली जो सिटी तक को कवर कर लेता है। ठीक है, जिसकी रेंज क्या होगी हमारी, लेस देन 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर से कम होगी, पर उसको क्या करेगा, पूरी की पूरी सिटी को क्या करेगा, वो कवर करेगा बेसिकली, है ना। तो उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, जो एक सिटी को कवर करता है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन में फर्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आगे था फंडामेंटल अप्रोचेस टू बिल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, है ना। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क अगर मुझे बनाना होगा, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से बना सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्किट स्विचिंग का भी यूज कर सकते हैं और पैकेट स्विचिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट आ गया द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल। ठीक है, अब कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं कोई डिलीटेड या फिर डिलीट फाइल हो चुकी है, या फिर कोई फाइल डैमेज हो गई है ना। उस टर्म को एक्चुअल में कौन उसको निकाल सकता है ना। ठीक है, तो उसको कौन निकालते हैं, जो कंप्यूटर के फोरेंसिक्स होते हैं वो उसको निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्राइम होता है तो क्राइम के लिए जो फोरेंसिक टीम होती है वो उसको क्या करती है, जांच करती है ना। तो अगर कंप्यूटर का कोई ऐसा क्रिमिनल डाटा हमें फेच करना होता है, किसी कंप्यूटर कोई डैमेज हो गया था उसमें से मुझे डाटा निकालना होता है, तो हम कौन सी अप्रोच, मतलब क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स। फिर नेक्स्ट आगे हमारे पास अ पर्सनल कंप्यूटर इज, जो हमारा पीसी है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, जो हमारा पीसी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज अ शेल। शेल क्या है हमारा, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक कमांड इंटरप्रेटर है, और एक ये क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर का पार्ट है या फिर नन ऑफ दिस। तो शेल एक्चुअल में कहाँ काम करता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं शेल, है ना। शेल के साथ हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं कर्नल। ठीक है, कर्नल एक्चुअल में होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है बेसिकली, है ना। तो जब हम कर्नल के रिगार्डिंग हमें कुछ स्क्रिप्टिंग करनी होती है या फिर उसको कर्नल को कुछ कमांड देनी होती है, तब हम यूज करते हैं शेल का। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग का बेसिकली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे शेल क्या होगा, एक हमारा कमांड इंटरप्रेटर। फिर नेक्स्ट आ गया अ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ। डीवीडी किसका एग्जांपल है, ठीक है, डीवीडी की फॉर्म क्या होती है हमारी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ये किसका एग्जांपल है, ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है डीवीडी हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच डिवाइस कनेक्ट्स लैन टू इंटरनेट। ठीक है, लैन को इंटरनेट से कौन कनेक्ट करता है, एचटीएमएल, ब्रिज, राउटर या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा जो लैन है उसको कनेक्ट कौन करता है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये कौन कनेक्ट करता है, हमारा राउटर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज हैव द सुपर क्लास। ठीक है, यहाँ बोला है कि इनमें से सबसे ज्यादा सुपर क्लास किसके पास नहीं होती है, डज नॉट हैव अ सुपर क्लास, सिस्टम की, लैंग्वेज की, एक्सेप्शन की या फिर ऑब्जेक्ट की, है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव अ सुपर क्लास। नेक्स्ट आ गया सुपर की फॉर द सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ बोला है कि सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मान लो x की पावर 2 है, तब ये क्या एक सुपर स्क्रिप्ट है। तो अगर मुझे x की पावर 2 में इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी, वर्ड के अंदर। ठीक है, तो जब हम सुपर स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। फिर नेक्स्ट आ गया अ क्लास इज अ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्लास का एक वेरिएबल है जो डिक्लेयर किया गया है एक क्लास के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे या फिर एक्सटेंड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग। ठीक है, अब हो रहा है कि ये एग्जांपल जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट है और एक फोटो एडिटिंग, ये किसके अंदर आते हैं, सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता है। ठीक है, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं बेसिकली, है ना, ये भी नहीं होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, इनकी दोनों क्या है, हमारी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू, है ना, बेस नहीं लिखा होगा तो वहां पे लिखा होगा रेडिक्स वैल्यू, तो वो क्या होती है हमारी 16। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया रेड ट्राइंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, यहाँ बोला है कि एक लाल एक ट्राइंगल बनेगी राइट कॉर्नर पे, ठीक है, किसी सेल में, है ना, किसी सेल के राइट हैंड साइड पे एक ट्राइंगल बनेगी, ये बोला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देयर इज एन एरर इन सेल, की सेल के अंदर कोई एरर है। सेकंड आ गया
द सेल कैन नॉट एक्सेप्ट फॉर्मूला, कि जो सेल है वो फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थर्ड आ गया द सेल कलर इज ब्लू, कि जो सेल का कलर है वो क्या नीला है। फोर्थ आ गया देयर इज अ कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, देयर इज अ कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑफ पेज फॉल्ट अगर, ठीक है, ये किसका कंसेप्ट आता है, पेज फॉल्ट, ये आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट। तो यहाँ पे बोला है कि पेज फॉल्ट कब अगर होता है, व्हेन अ पेज इज नॉट इन मेमोरी, कि जो हमारा पेज है वो मेमोरी के अंदर नहीं है ना। दूसरी बात आती है हमारी व्हेन द पेज, दूसरा का ऑप्शन लिखा है व्हेन द पेज इज इन द मेमोरी, है ना। तो ऑब्वियसली फॉल्ट कब अकर होगा, जब वो हमारा जो पेज है वो मेमोरी के अंदर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ, कर्नल अभी हमने बात की थी कि किसका कोर कंपोनेंट होता है या फिर हार्ट ऑफ ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, कर्नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कौन से पोर्ट के हेल्प से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बस हो गया, सीपीयू हो गया, यूएसबी हो गया या फिर मिडी हो गया, है ना। तो जब हम स्पेशल टाइप्स ऑफ मतलब साउंड कार्ड को कनेक्ट करते हैं तो कब करते हैं हम, मिडी पोर्ट से, ठीक है। मिडी की फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बेसिकली ये उसकी फुल फॉर्म होती है। फिर नेक्स्ट आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ पॉपुलर डोस बेस्ड पैकेज, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि पॉपुलर डोस बेस्ड पैकेज कौन सा यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे हमारा लोटस 123, ये क्या हमारा डोस बेस्ड पैकेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। अब एक वर्ड लेंथ है, हमारी नॉर्मल पीसी होता है उसकी वर्ड लेंथ कितनी होती है ना, तो वर्ड लेंथ होती है इसकी 8 बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास पंच कार्ड वार फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, है ना। तो पंच कार्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो किया था जोसेफ ने, है ना। जोसेफ जैकेट ने एक्चुअली पंच कार्ड बनाए थे, है ना। पर उसके बाद इसको यूज किसने किया था, हरमत हॉर्ड ने भी इसको यूज किया था। तो मैक्सिमम अगर ऑप्शन में जोसेफ जैकेट नहीं दे रखा होगा तो हम टिक करेंगे हरमत हॉलेट को, है ना, क्योंकि इसने अपनी टैबुलेटिंग मशीन में क्या किया था, पंच कार्ड को यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अ हैकर दैट, सेकंड, अ हैकर दैट चेंजेस और फॉरगिव्स इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, ठीक है। अब हैकर क्या करता है, चेंज कर देता है किसी इंफॉर्मेशन को हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलेंगे, सिमुलेशन बोलेंगे, स्निफिंग बोलेंगे या फिर डाटा डाटा डिलीटिंग बोलेंगे बेसिकली इसको, ठीक है। तो 31 का क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी डाटा डिलीटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया 32 क्वेश्चन इन केस ऑफ एमएस एक्सेस द रोज ऑफ टेबल, ठीक है। अब रो ऑफ टेबल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक रो में क्या बनते हैं हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया अ रिपेयर फॉर अ नॉन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ बग है, उसको हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। उस रिपेयर को जब हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं किसी, अगर हमने अपने एंड्रॉयड में भी क्या करते हैं, हमें एक टाइम के बाद सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी अपडेट आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल लिंक टुगेदर, है ना। अब यहाँ पे क्या एक स्मॉल ग्रुप बनेगा कंप्यूटर का। अब ऑब्वियसली ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क बोलते हैं, है ना। तो नेटवर्क यहाँ पे कौन सा है, ऑब्वियसली हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट ऑफ कंट्रोल+9। अब कंट्रोल+9 जो शॉर्टकट की है एक्सेल में वो क्या काम करती है, जूम इन का काम करती है, प्रिंट करती है, हाइड द करंट रो करती है या फिर शो द करंट रो करती है, ठीक है। जब भी हम कंट्रोल+9 क्लिक करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो ये करती है हाइड कर देती है हमारी करंट रो को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट। फायरवॉल हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, वायरस अटैक से, हैकिंग से, अनऑथराइज एक्सेस से या फिर डाटा ड्रिवन अटैक से। तो याद रखना जो भी हमारे फायरवॉल होते हैं वो हमें मतलब प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, कि कोई थर्ड बंदा हमारे इसमें एक्सेस ना करे हमारे नेटवर्क के अंदर या फिर हमारे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आ गया शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं, कंट्रोल+K।
तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इज द मोस्ट कॉमन टूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर, है ना, कौन सा ऐसा कॉमन टूल है जो हम यूज करते हैं ताकि कोई, मान लो कि मुझे क्या करना है कि कोई थर्ड पर्सन मेरे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मली पासवर्ड का यूज करते हैं ना। तो वही पूछा यहाँ पे कि कॉमनली टूल कौन सा है, तो होता है हमारा पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, इंटेंजिबल आउटपुट होती है। सो देन व्हाट इज द हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी हम किसको बोल लेंगे, हार्ड कॉपी का तो जिसको हम टच कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रिंटेड आउटपुट होता है वो क्या होती है, हमारी हार्ड कॉपी होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच पावर पॉइंट फीचर अलो द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। अगर किसी भी यूजर को क्या करनी है, कोई एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी है और जल्दी से जल्दी बनानी है ना, तो किसकी हेल्प से वो बना सकता है, उसके बारे में पूछा है। ऑटो कंटेंट विजार्ड की हेल्प से, ट्रांजिशन विजार्ड की हेल्प से, चार्ट विजार्ड की हेल्प से, या फिर एनिमेशन की हेल्प से। ठीक है, तो अगर उसको ऑटोमेटिक मतलब सिंपली कोई चीज प्रेजेंट करनी है और प्रेजेंटेशन बनानी है, तो बना सकता है कहाँ पे जाके, ऑटो कंटेंट विजार्ड की हेल्प से वो बना सकता है जल्दी से जल्दी। फिर नेक्स्ट आता है, स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच मेनू। एक स्लाइड सॉर्टर जो हमारा ऑप्शन होता है ना, वो हम कौन सी मेन्यू में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर, फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, या फिर व्यू के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा हमें स्लाइड सॉर्टर, ये हमें मिलता है व्यू के अंदर जाके। नेक्स्ट आ गया, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर मुझे प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली कौन सी कमांड हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस पी। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। अगर मुझे प्री फॉर्मेटेड स्टाइल को चूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ये बोला इन्होंने, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड लेआउट, फॉर्मेट, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब मुझे कोई प्री फॉर्मेटेड स्टाइल यूज करना होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्लाइड लेआउट के अंदर। और स्लाइड लेआउट के अंदर कितनी हमें प्री फॉर्मेटेड स्टाइल मिलेंगी, मिनिमम 9 बाई डिफॉल्ट की होती है, 9 वहां पे हमें प्री फॉर्मेटेड स्टाइल अवेलेबल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, शॉर्टकट टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई नई स्लाइड ऐड करनी है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस एम, है ना। और अगर नई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तब होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस एन। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्ले टू आइडेंटिकेट दैट द टेक्स्ट, पिक्चर और ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इज कॉल्ड। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा बक्सा है जो डिस्प्ले करता है कि यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, द टर्म एनियाक स्टैंड। ठीक है, जो हमारी एनियाक है वो क्या होती है, उसके बारे में पूछा है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन नोटेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। फिर नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एनालॉगी कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, यहाँ पे हमारा करेक्ट सॉरी अनकरेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एनालॉग कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो जो फाइनल आ गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी के यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ यू कैन सी ऑल योर स्लाइड एट वंस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्लाइड्स को एक ही बार में देखना है, तो उसको मैं कैसे दे सकता हूँ, थ्रू स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू की हेल्प से दे सकता हूँ, थ्रू स्लाइड व्यू, थ्रू नॉर्मल व्यू, या फिर थ्रू स्लाइड शो, है ना। तो मुझे अगर एक ही बार में क्या करना है, मान लो मेरे पास बहुत सारी स्लाइड और मुझे उनको एक ही बार में देखना है, ऐसे करके देखना है। ठीक है, मतलब एक तरह का थंबनेल के व्यू में देखना है, तो उसको हम देख सकते हैं हमारे स्लाइड सॉर्टर व्यू की हेल्प से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट। ठीक है, अब ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीकर कमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ, स्लाइड शो, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर, या फिर नॉर्मल व्यू, है ना। तो याद रखना इसमें हम किसका यूज करते हैं, नोट्स पेज व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे नोट्स पेज व्यू के अंदर, वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, स्पीकर कमेंट्स को बेसिकली ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग, है ना। मुझे क्या कहना है कि अपने कर्सर को बिगिनिंग पे लेकर जाना है। ठीक है, सबसे टॉप पर लेके जाना है, मतलब सॉरी लिखा है यहाँ पे बिगिनिंग टू द प्रीवियस वर्ड। ठीक है, वर्ड के स्टार्टिंग में लेके जाना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या फिर कंट्रोल प्लस अप एरो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान लो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे XYZ करके, और मेरा कर्सर यहाँ पे इस जगह पे मेरा कर्सर है, मुझे इस कर्सर को इसके बिगिनिंग में होता है यहाँ पे लेके जाना है, इस जगह पे लेके जाना है, तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, और मान लो ऐसा बोला था कि जो हमारा कर्सर रहता है एक वर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और मुझे क्या करना है, उसको लास्ट में लेके जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है इन्होंने द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट। ठीक है, अब ऐसा कौन सा सर्किट है जो 1 बिट को स्टोर करता है? इनकोडर, और गेट, फ्लिप फ्लॉप या फिर डिकोडर। ठीक है, जहाँ पे 1 बिट की स्टोरिंग की बात आती है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर आते हैं, और यह तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जो हमारी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है उसको हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है लीफो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट बफर से। फिर लिखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर से। फिर थर्ड लिखा है स्टैक, या फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको हम किसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर की हेल्प से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक डिवाइसेस कन्वर्ट अ स्केच और अ फिगर इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। है ना, अब ये बोल रहा है कि हम किसी स्केच या फिर किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में, ताकि उसको क्या करे, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटाइजिंग बोलेंगे, प्लॉटिंग बोलेंगे, यूपीसी बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली डिजिटाइजिंग। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, बस ये मतलब है इसका। नेक्स्ट आ गया विच रजिस्टर कीप ट्रैक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो ट्रैक करके रखता है इंस्ट्रक्शन का, कि इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे स्टोर किया गया है मेमोरी के अंदर। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, या फिर एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 60 MIMD स्टैंड फॉर। ठीक है, MIMD की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे। तो MIME की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पे पास? ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।